नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर कि अगर आप नए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और आप निवेश करना चाहते हैं तो कौन सी जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर। म्यूचुअल फंड लमसम हो या एसआईपी हो, दोनों के लिए एक बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों चीजों पे लागू होती हैं, चाहे आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में जाते हो या एक बार में म्यूचुअल फंड के अंदर जाते हो और निवेश करते हो। दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने जा रहे हैं तो जान ले ये 3 जरूरी बातें। अब हम आपको वो 3 जरूरी बातें बताने वाले हैं जो आप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप निवेश करने जाते हो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये बातें नहीं ध्यान रखोगे और आप नए हो और पैसा कमाने के लिए गए हो तो फंस जाओगे और फंसे रहोगे जब तक वो माइनस क्लियर नहीं होगा आपका। ये चीजें आप याद रखना। म्यूचुअल फंड के अंदर ये चीजें कॉमन है कि आपका निवेश ऐसा नहीं है कि फिक्स रिटर्न मिलता है कि आप एक बार डाल दो 15% बोलते हैं लोग कि कम से कम मिल जाता है, तो 15 तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। 15% ध्यान रखना लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप 5 साल के ऊपर का व्यू रखते हैं, 5 साल के ऊपर का नजरिया देखते हैं, तब आपको 15% की उम्मीद रखना है, ना कि 5 साल के नीचे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात आप ध्यान से देखना मेरे वीडियो को। इसमें मैं पहली बात ये कर रहा हूं, कम से कम, ठीक है दोस्तों, कम से कम 5 साल। ये चीज ध्यान रखना, मैं अच्छे से आपको बताने जा रहा हूं, कम से कम 5 साल। इसके अगर नीचे का आपका नजरिया है निवेश करने का तो मत करना। मैं फिर बता रहा हूं आपको, बार बार बोल रहा हूं, 5 साल के नीचे अगर आपको जाना है तो निवेश मत करना म्यूचुअल फंड के अंदर, वरना फंस जाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, और जब तक माइनस क्लियर नहीं होगा आप निकल नहीं सकते। तो ये चीजें ध्यान रखना, मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं और समझा रहा हूं। ठीक है, कम से कम 5 साल के लिए आपको अंदर जाना है और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आपको कितने साल तक निवेश इसमें कर सकते हो, तो इसका यही हमारा पहला है, लाइफ टाइम। ठीक है, आप जब तक आपकी मर्जी हो तब तक आप निवेश करिए, किसमें? म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर लाइफ टाइम निवेश कर सकते हो आप। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखो, कम से कम 5 साल, ऊपर 20, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जब तक आपका मर्जी करे तब तक जमा करो। और जिस दिन बटन दबा दोगे ना बंद करने की, उस दिन बंद हो जाएगा। और जिस दिन बटन दबा दोगे ना कि निकालने की, तो खाते में आपके पैसा आ जाएगा। ये चीजें याद रखना, बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने। अपने मोबाइल से सब कुछ कर सकते हो आज के जमाने में। सोचो 1980-90 में क्या होता था कि हर चीज ऑफलाइन होती थी। म्यूचुअल फंड ऑफिस जाओ, वहां पे किस्त जमा करो, वहीं पे डीमैट अकाउंट खुलवाओ, फार्म भरो, दुनिया भर का लफड़ा था, टाइम बर्बाद होता था, सब चीज होती थी। लेकिन आज ऐसा जमाना है कि ग्रो म्यूचुअल फंड्स जैसे चलाता है, तो ग्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो मोबाइल में, केवाईसी करो और 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। आपको अगर ग्रो पे अकाउंट खोलना है या एंजल वन पे अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके मोबाइल से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और दोस्तों, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है हमारा कि हम ग्रो या एंजल वन के लिए बात करते हैं। सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म इस इंडिया में अगर माने गए हैं तो 2 हैं, ग्रो और एंजल वन, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा इजी है, मतलब बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। जो नए लोग हैं उनके लिए निवेश करना थोड़ा आसान है, समझने का तरीका अच्छा है, बस और कुछ नहीं है। उसके अंदर अगर आप जाओगे ग्रो के अंदर तो आपको हर चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। जबकि दूसरे अदर जो प्लेटफॉर्म है वहां पे अगर जाओगे तो बहुत लेंदी बना के रखा है उन चीजों को। एक चीज को खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड को एक जगह से खरीदने के लिए 10 ऑप्शन दे देता है, मतलब खरीदने के लिए। अब आप कंफ्यूज हो कि किस ऑप्शन से बाय करें। ग्रो में क्या है, बाय और सेल, डायरेक्ट 2 ही ऑप्शन है। बाय करना तो बाय करो, उसमें भी तामझाम लगा के रखा है कि 1 दिन के लिए 1 दिन में बाय करना है, 2 दिन में करना है किसी शेयर को, या फिर लॉन्ग टर्म में लिए 15 दिन के लिए छोड़ना है खरीदने के लिए, इस प्राइस पे जब आएगा तब खरीद जाएगा। ऐसा ऐसा करके बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, जबकि बिल्कुल किसी चीज से मतलब कोई मतलब नहीं है नए लोगों को। लेकिन अगर आपको जल्दी सब कुछ डीमैट अकाउंट के बारे में समझना है तो ग्रो एक ऐसा बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उस पे जाते हो तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बाकी आपके पास यूट्यूब है, वहां पे डाल दो कि कुछ चीजें जो ना समझ में आए डाल दो, वहां पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप देख सकते हो। तो हमारा भी प्लेलिस्ट है हमारे, आप चैनल पे विजिट करना। प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन मिलेगा ग्रो हेल्प टिप्स,
उसमें भी जाना। बहुत सारी चीजें हमने ग्रो के माध्यम से बताई हुई हैं कि ग्रो में ये चीजें ऐसी होती हैं, वहां से भी देख सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बनाते हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो डीमैट अकाउंट की बात हम बताने लगे कि अगर आप नए हो तो कुछ जरूरी बातें होती हैं, उन्हीं के ऊपर हम ये बात बता रहे थे। देखो, सबसे अच्छे अगर आपके प्लेटफॉर्म अच्छे होंगे, हर चीज की सुविधा अच्छी मिलेगी, ठीक है, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी पैसे को, ठीक है, तो ये सभी चीजें होती हैं। अगर ये चीजें आप ध्यान में रखते हो तो आपका भी माइंडसेट थोड़ा अलग चलता है कि यार कितना इजी है। देखो, ग्रो पे आज इन्वेस्ट किया, कल अगर आपको एनएवी मिल गई तो वो दिखाता है कि कितना आपका निवेश हो गया, एक दिन में कितना बड़ा वो दिखाता है, हर चीज आपको दिखाता है। आपका इन्वेस्ट अलग दिखाता है, टोटल आपको कितना मिल रहा है अलग दिखाता है, प्रॉफिट अलग दिखाता है, दोनों को जोड़ के टोटल अलग दिखाता है। तो ये सभी चीजें हैं। ग्रो थोड़ा ज्यादा अच्छा है एंजल वन से भी, मैं फिर बता रहा हूँ। एंजल वन और ग्रो दोनों एक कैटेगरी के हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो डीमैट अकाउंट के लिए अगर जाते हो तो एंजल वन ग्रो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन लेनी है कि किस पे हम अपना अकाउंट डीमैट बनाए म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ग्रो है, ठीक है। तो दोस्तों, कम से कम 5 साल के लिए जाना है, ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम, चाहे जब तक जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जमा करो, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, आराम से पैसा आपके खाते से कटता रहेगा। अगर आप एसआईपी करते हो तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और अगर एक बार में डाल देते हो तो एक बार में भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख है, एक बार में डाल दो, झंझट खत्म, वो भी अच्छी चीज है, ठीक है दोस्तों। तो कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम अगर आप इस पे जाते हो तो पहली चीज यही ध्यान रखना कि भैया 5 साल के नीचे क्यों नहीं जाना है। जैसे आपके यहाँ किसी की शादी करनी है या कुछ धंधा पानी करना है 5 साल बाद, अब आप सोच रहे हो यार 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, 15% का रिटर्न मिल जाएगा, फिर पैसा निकाल के ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देखो, जरूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, 5 साल में पैसा आपका माइनस भी रह सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 5 साल। 2 साल 3 साल के लिए अगर आप जाते हो, माइनस बना रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 साल म्यूचुअल फंड में बना रहता है, चौथे साल कह दो आपका पैसा डबल कर दे, सारा एवरेज कर देगा 20% के हिसाब से सालाना। तो ये चीजें आप याद रखना कि म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, लेकिन उतना ही रिस्क है कि माइनस भर का, ना कि डूबने का, कि कंपनी भग जाएगी, पैसा डूब जाएगा, ये सब बेकार की चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, कम से कम 5 साल वाला तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज, एक चीज याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो कि मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट लो हुआ या टूटा, इसका ग्राफ नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहां से, ठीक है, तो क्या किया लोगों ने, एसआईपी को बंद कर दिया, एसआईपी को स्टॉप कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। एक चीज याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, एसआईपी बंद नहीं करनी है आपको। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो, एसआईपी बंद नहीं करनी है। बहुत लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। देखो, एक चीज याद रखना कि एसआईपी बंद करने का मतलब है अपना घाटा करवाना। कैसे भैया, जब मार्केट गिरता है ना तो शेयर नीचे आते हैं, जब शेयर नीचे आएंगे तो नीचे लेने का फायदा होता है, तो नीचे लेना ही चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। करते हैं, बंद करते हैं, मैंने देखा है बंद करते हुए कि भैया मार्केट गिर रहा है बंद कर लो। ऐसे ऐसे महानुभाव रखे हैं यहाँ पे, फिर बोलते हैं कि हमें रिटर्न नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। चढ़ते हुए मार्केट में वो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, और जब मार्केट गिरने लगता है तो पैसा डालना ही बंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे महानुभाव हैं हमारे इंडिया के अंदर, ऐसे ऐसे लोग हैं। ये सही बात है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आंखों देखी बात बता रहा हूँ आपको। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। भैया मार्केट नीचे आएगा तभी तो आपको पैसा लगाना है, और ढंग से पैसा लगाओ। हम तो कह रहे हैं 5,000 की एसआईपी है आपकी, अगर मार्केट नीचे आता है, आपके पास 15-20 हजार 25 हजार अगर इधर उधर पड़े हैं, लेके और डाल दो उसी में, एक मुश्त कर दो एक बार में, बढ़िया पैसा बनेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आपका वन टाइम तो डालना चाहिए। जब मार्केट अच्छी खासा नीचे आ जाए, वन टाइम पेल दो, जितना आए उतना डाल दो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पैसा बनेगा। एसआईपी चल रही हो चलने दो, बंद नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला टॉपिक ये हो गया, कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा जब तक आपकी मर्जी करे। पहला पॉइंट ये है, अगर इसके नीचे का आपका व्यू है तो मत जाना म्यूचुअल फंड के अंदर, पहली वार्निंग दे रहा हूँ। दूसरा, मार्केट लो हो तो एसआईपी
बंद नहीं करनी है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। दोस्तों अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि पैसा जो आपका बन चुका होता है, जैसे कि मान लो कि 2 लाख रुपया आपने लगा चुके हो, 2 साल हो चुके हैं, 2 लाख रुपया आप लगा चुके हो, या तो एसआईपी के माध्यम से या एक बार के माध्यम से लग चुका है पैसा आपका, ठीक है। 2 साल हो चुके हैं, प्रॉफिट दिख रहा है 2 का 4 लाख, मान लेते हैं 2 का 4 लाख दिख रहा है। क्या करते हो, पैसे को निकाल लेते हो। ये चीज आप याद रखना, पैसे को बार बार निकालना, ठीक है। ये चीजें अगर आप करते हो तो आप रिटर्न नहीं बना पाओगे, ये चीज आप याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं। ये जो पैसों को बार बार म्यूचुअल फंड के अंदर से आप निकालते हो ना, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको प्रॉफिट दिखा, 2 का 4 लाख दिखा, पैसे को रिडीम कर लो, अरे यार 4 लाख हो गया, 2 लाख निकाल लेते हैं। यही चीजें हैं, इन्हीं चीजों से कंपाउंडिंग का फायदा नहीं हो पाता है। कंपाउंडिंग तो जानते होगे ना, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, फिर अगले दिन मूलधन प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज, ऐसे करके जब पैसा बनता है ना, 8वां अजूबा बोला है आइंस्टीन ने इसको, किसको, चक्रवृद्धि ब्याज को। आश्चर्यचकित कर देता है आदमी को, इतना रिटर्न देता है ये। तो दोस्तों आज जो हम ये 3 पॉइंटों के ऊपर आपको बताया है, 5 साल के लिए नीचे अगर निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, मत करना। मार्केट गिरता है तो एसआईपी को बंद नहीं करना है, बार बार पैसा नहीं निकालना है। पैसे को बार बार जो निकालते हैं ना, वो रिटर्न नहीं बना पाएंगे अपनी जिंदगी में, ये चीज याद रखें वो लोग। जब भैया 2 का 4 लाख होगा, तो जब 4 लाख रुपए अगले दिन मार्केट में जाएंगे तो पैसा 4 लाख पे बनेगा, ना कि 2 लाख पे। तो आप 2 लाख निकालिए, फिर मामला 2 से शुरू हो गया, 2 लाख से, इसीलिए रिटर्न कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो ना, तो म्यूचुअल फंड ही एक ऐसी चीज है जो आपको करोड़पति बना सकती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बनना ही बनना है। 3000 की भी एसआईपी करते हो ना, दिन का 100 रुपए आज के जमाने में बचाना बड़ी बात नहीं है। 3000 रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो तो 20-21 साल बैठ जाओ, आपको करोड़पति बना के दे देगा कौन, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हमने बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बनाया है कि भैया ये 3 जरूरी बातें, ये 3 जरूरी बातें याद रखना। अगर आप बिगिनर्स हो और म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हो या वन टाइम कर रहे हो, दोनों लोगों के लिए मैं ये बातें बता रहा हूं दोस्तों, कि कम से कम 5 साल के लिए जा रहे हो तो जाना, मार्केट लो हो तो एसआईपी बंद मत करना, पैसे को बार बार मत निकालना, ठीक है। ये चीजें 3 चीजें याद रखना और अपने निवेश को जारी रखना दोस्तों। और ऐसे ही इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।